हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, देखेंगे हम आपके पर्सन के बारे में, देखेंगे हम कि वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उस टाइम के लिए रीडिंग होगी। ठीक, और जनरल रीडिंग है, इस बात का भी ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ आपसे रेजोनेट ही करे। ठीक, और आपसे ही रेजोनेट करे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। समझदार लोग ऐसे कमेंट नहीं करते हैं। जो लोग ना समझ हैं वो लोग शायद ज़्यादा ही एकदम से टूट पड़ते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो वैसे मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है ना। मैं बार बार बोलती हूँ कि जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है आपको। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज को लेकर के हम ये रीडिंग करते हैं। ठीक, तो चलो फिर आप अपने पर्सन को आंखें बंद करके याद कर लो, तब तक मैं कैंडल जला लेती हूँ। ठीक है, ओके। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक, तो चलो फिर देखते हैं आपकी ये कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, तो मैं आपकी एनर्जीज को देखूंगी, आपके पर्सन की एनर्जीज को देखूंगी, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये भी देखूंगी। ठीक, तो चलो देख लेते हैं आप अभी इस वक्त क्या सोच रहे हो। ठीक, आपकी एनर्जीज क्या है। आज तो रोए हो आप, मुझे ये नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे आज अपने पर्सन को, अभी भी बहुत मिस कर रहे हो आप। ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। ये सोच रहे हो कि कब रिलेशनशिप आगे जाएगा, कब ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, कब मेरा पर्सन मुझे समझेगा, कब मेरा पर्सन मेरे पास आएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके माइंड में आ रही हैं, और यही सारी चीज़ें सोच करके जो है ना आपको टेंशन हो रही है। ठीक, प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही हैं, आप जो है परेशान हो रहे हो यहाँ पे। कुछ लोग तो है कुछ लोगों का मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप तंग आ चुके हो, तंग आ चुके हो एकदम से अपने पर्सन से। इसके बारे में सोच रहे हो कि मैं परेशान हो गया हूँ, परेशान हो गई हूँ, कुछ भी करती हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन ऐसे अचानक से कौन बदलता है, कौन ऐसे करता है। आप जो है ना परेशान हो चुके हो अपने पर्सन के बिहेवियर से। इनका आना जाना आपको जो है तकलीफ़ देता है, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो। आप चाहते हो कि या तो ख़त्म करो या फिर रहो ज़िंदगी भर के लिए, है ना। ये आप जो है यही सोच रहे हो कि रहो तो हमेशा के लिए और जाओ तो हमेशा के लिए, क्योंकि बार बार मौका देना, बार बार इस सिचुएशन से गुजरना सबके बस की बात नहीं। आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरा टाइम है। आप रो रहे हो, आज दिन में भी आप रोए हो, मुझे तो नज़र आ रहा है। आप अपने फ्रेंड से भी बातें कर रहे थे, अपने जो है आज की एनर्जी में देखूं तो आप अपने फ्रेंड से भी बातें कर रहे थे। काफ़ी हद तक आपने बातें की है, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ किसी को तो सुनाई है आपने, क्योंकि आपको जो पेन हो रहा था अंदर वो सिर्फ आप समझ रहे थे। ठीक है, और आपने किसी से तो शेयर की है अपनी ये तकलीफ़ मुझे, क्योंकि आप आज बहुत ऐसा दिख रहा है जैसे कि एकदम से आज तो कुछ करना है, कुछ करना है अपने पर्सन का। या तो मुझे जवाब चाहिए इसका कि क्लियर जवाब चाहिए कि हाँ आप क्या चाहते हो। ठीक, तो यहाँ पे मुझे जो है ना ये वाली एनर्जी दिख रही है कि हाँ आप चाहते हो कि मुझे कोई क्लियर आंसर दे। ठीक, तो यहाँ पे ये है, और आप अपने पर्सन का वेट करते करते परेशान हो गए हो, कॉल करते करते परेशान हो गए हो, इनका इग्नोरेंस बर्दाश्त करते करते जो है आप परेशान हो गए हो। मुझे यहाँ पे इनकी इग्नोरेंस भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपको काफ़ी हद तक इग्नोर भी कर रहे हैं। आपके कॉल मैसेज करने पे ये जवाब नहीं देते हैं, वहीं कोई दूसरा कॉल मैसेज करता है तो ये जवाब दे देते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है यहाँ। ठीक है, और आप
समझ रहे हो कि आपके जो पर्सन है ना, ये ऐसे नहीं थे पहले, लेकिन अब क्यों हो गए हैं, अचानक से ऐसा क्या हो गया है, क्या कोई थर्ड पार्टी आ गई है, क्या कुछ हुआ है। ठीक, तो आप यही सोच रहे हो। यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, आप जो है अपने पर्सन से डीपली लव करते हो। ठीक है, ये आपका हो सकता है कि पहला लव ना हो, बट पहला लव जो है ना हो, फिर भी लव तो लव होता है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि बहुत डीपली कनेक्शन है, डीपली लव फील करते हो इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपके आसपास नहीं रहते हैं तो आप बेचैन होते हो, बातें नहीं करते हो, बेचैन हो रहते हो आप, क्योंकि आप कितना भी कंट्रोल करते हो अपने आप को कि मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगी इस पर्सन के लिए, लेकिन कभी ना कभी ये आंसू छलक ही जाते हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर जो है वो ब्लॉकेजेस हैं। आपने अभी जो है ना अपने इनर ब्लॉकेजेस पे वर्क नहीं किया है। आपको जो है इस पर्सन की नीड है, आपको जो है यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, मैं जो है मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन वापस आएगा मेरी लाइफ में, ये जो है मेरे लिए फील करता है, मेरे लिए फीलिंग्स है इसके अंदर। तो आप जो है यही सोच करके मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा-सा जो है ना अपने आप को संतावना देते हुए नज़र आ रहे हो। सोच रहे हो कि नहीं, ये पर्सन तो मेरा है, आएगा, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, एक ना एक दिन तो ज़रूर आएगा। यहाँ पे ये फीलिंग्स नज़र आ रही हैं आपकी। ठीक है, आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि आपके पर्सन आपको धोखा नहीं दे सकते हैं। आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में हो, यानी कि स्टक हो गए हो, एकदम से स्टक हो गए हो। यहाँ पे किसी और के बारे में जाने के बारे में, किसी और के पास जाने के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हो। आपके घर वाले भी आपके रिश्ते की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पे एकदम से अभी स्टक हो। आपको कुछ नहीं, आपको बस आप अंदर ही अंदर जो है ना एक दर्द भरी राहत जो होती है ना, एक दर्द भरी आहट, वो ले रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आपने जो है ना कई बार आपने आपके दिमाग में ये भी आया होगा, जैसे कि क्या कर लूँ, क्या कहाँ जाऊँ, कहाँ मन को शांति मिले, क्या करूँ, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। और एकदम से देखो, इतना परेशान मत हो। ठीक है, इतना परेशान होने से कुछ नहीं होगा। कार्ड्स बता रही हूँ यहाँ पे, एनर्जी मुझे यही बता रही है कि इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप, दर्द में, तकलीफ़ में, रात को सो नहीं पा रहे हो, रो रहे हो, क्यों इतनी बेचैनी हो रही है आपको, है ना। यहाँ पे मुझे तो बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं कि कई रातों से ज़्यादा अच्छे से सो भी नहीं पाए हैं। कई रातें इनकी जग जग के निकल रही हैं, यादें, बातें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना कनेक्ट हो जाता है। कितना भी जो है अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर वहीं घूम फिर के आ जा रहे हो। समझ रहे हो, कहीं सोच रहे हो कि ये मेरा कर्मा तो नहीं है, ये मेरा पर्सन मेरी लाइफ में आया क्यों है, क्या मुझे सिखाना चाहता है, या मेरा सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ मैं, है ना। तो आप यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी में हो। ठीक है, बात करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या एनर्जी है। ठीक, उनकी वो क्या सोच रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। आपकी सोच तो मैंने देख ली, अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक, सो चलो देखते हैं। ओके, मुझे इनके पर्सन की एनर्जी को जानना है। ओके, चलो। आज आपके पर्सन अभी जो है, आपके पर्सन सोच तो रहे हैं आपके बारे में, बट ये पर्सन जो है यहाँ पे, ये पर्सन किसी के साथ है। अपनी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के साथ है ये पर्सन। कहीं जाने की प्लानिंग भी हो रही थी। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन वहीं के बारे में सोच रहे हैं, क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि अपने आप को मूव भी करना है, अपने आप को सिचुएशन से हील भी करना है, अपने आप को जो है आगे भी लेके जाना है। ये पर्सन की मुझे थिंकिंग नज़र आ रही है कि इनको क्या करना चाहिए आपके लिए। आपको कमिटमेंट देना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि मूव ऑन करना इनके लिए भी मुश्किल है
और आपके लिए भी मुश्किल है। कई बार आप दोनों ने कोशिश की है, आप दोनों ने ही कोशिश की है मूव ऑन करने की, बट यहाँ पे मूव ऑन का मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि मूव ऑन कर पाए हो। और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दिन के बाद आप लोग मिल जाते हो। ये पर्सन भी जो है आज अभी अभी की स्थिति को मैं देखूँ तो अभी भी जो है ये पर्सन रो रहे हैं। अभी फ़िलहाल जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, रोते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये भी अंदर से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हैं। और इनको भी दुख है, तकलीफ़ है। ये पर्सन का ऐसा भी दिखता है जैसे कि ये पर्सन एक बार फिर से आपके साथ चांस चाहते हैं, एक बार फिर से चांस। लेकिन इस पर्सन का कहते हैं ना कि जो पर्सन ने धोखा दिया है, जो पर्सन ने तकलीफ़ दी है, उसका कैसे जो है आपकी तरफ कदम बढ़ेगा, है ना। तो ये पर्सन ने आई थिंक पहले तो आपको शादी के लिए बोल दिया था, ठीक है। आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे शादी की कमिटमेंट भी हुई थी, बातें भी हुई थी फैमिली से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन अभी हर जगह से आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, आपको दर्द दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, खुद भी सोच रहे हैं ये पर्सन। बट यहाँ पे मैं देखूँ ना तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं जो है ना अपने आप को आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ये पर्सन बताओ, इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, एक नहीं और भी चॉइसेस है, ठीक, जो कि जिसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन को फील हो रहा है आपके साथ, सोलमेट कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, या जो भी कनेक्शन हो, बट इस पर्सन को फील हो रहा है कि हाँ, हम दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो है, हम दोनों के बीच में कुछ तो है ऐसा, ठीक, जिससे मैं भी उसे भुला नहीं पाता। मैं भी जो है उसको इस तरीके से मुझे भी छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है, उसको इग्नोर करना और तकलीफ़ देना इस पर्सन को भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये पर्सन भी मुझे अच्छा फील करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन को मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन का फैमिली का कुछ मैटर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन फैमिली के मैटर की वजह से चुप है। फैमिली इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, फैमिली की तरफ से ही बहुत ज़्यादा डंगे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या करूँ, किसकी बात मानूँ, अपने दिल की सुनूँ या फिर घर वालों की सुनूँ, क्या करूँ, है ना। तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपको ये पर्सन कमिटमेंट दे करके आपसे शादी नहीं कर रहे हैं। तो सही में इनको जो फील हो रहा है कि हाँ, जब ये पर्सन अपने शब्दों पे ये जब अड़ नहीं सकते हैं तो फिर क्या करेंगे आगे लाइफ में, है ना। एक लड़की का या एक लड़के का ही दिल तोड़ रहे हैं, तो इसमें तो सबसे दिल तोड़ना तो सबसे बड़ा गुनाह होता है ना। तो ये पर्सन जो है ना यहाँ पे ये सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये किसी का दिल तोड़ रहे हैं, किसी की खुशियाँ तोड़ रहे हैं, किसी की खुशी को एकदम से ख़त्म कर रहे हैं, किसी को रुला रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है आपके लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, तो मैं दूसरा कैंडल यूज़ कर रही हूँ कि देखते हैं और क्या सोचते हैं ये पर्सन। ओके, सो देखो, ये ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है आपको दुखी देख करके और खुद ही खुश है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सो मैं कहूँगी नहीं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है या कुछ ऐसा, है ना। एक ये भी दिखता है कि ये जो पर्सन है आपके, मुझे इस रीडिंग में ये भी दिखता है जैसे कि ये पर्सन जो है ना आपसे मिले भी हैं। कई बार कुछ लोग मिले भी होते हैं, कई लोग कुछ बार नहीं भी मिले होते हैं, लेकिन इस पर्सन के अंदर ये दिख रहा है कि ये आपसे मिले हैं, इन्होंने बैठ कर आपसे बातें भी की हैं, ठीक है। और पहले काफ़ी अच्छी बातें हुआ करती थी, तो ये पर्सन जो है ना उसी के बारे में सोच रहे हैं कि पहले इतना अच्छा बात हुआ करता था, बातें होती थी,
और अच्छा खासा रिलेशनशिप था। लेकिन ये जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो है ना, ये भी स्टक ही हैं। ये उन चॉइसेस में से आपके बारे में सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये पर्सन जो है ना एकदम से आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये पर्सन, इनको लग रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे आपके बिना। ये पर्सन को बात करनी है आपसे, ठीक है? इस पर्सन को बात करनी है आपसे। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग कॉल बिल्कुल भी मत कीजिए कि मतलब कि व्हाट्सअप कॉल करते हो आप लोग, रीडिंग लेनी है आप लोग सिर्फ मैसेज करो। आप लोग कॉल करते हो जिससे जो है ना जो भी अटेंड करता है वो मैसेज, ठीक है, वो डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्बेंस उसको होती है, ठीक है? सो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना अपने आप को ये करो कि ऐसे कॉल वगैरह मत करो, ठीक है? अगर आपको रीडिंग लेनी है तो रीडिंग के पर्पज़ से ही जो है आप मैसेज करो, सिर्फ मैसेज करो। आपको सारी डिटेल्स वहीं दे दी जाएंगी। कुछ लोग हैं कॉल करते रहते हैं, अभी मोबाइल मेरे पास रखा है, कॉल पे कॉल आ रही है, कॉल पे कॉल आ रही है। सो उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ जिनको भी रीडिंग लेनी है सिर्फ मैसेज कीजिए, सिर्फ मैसेज, ठीक है? ओके। तो देख लेते हैं और कि इनका अगला कदम क्या होगा। ये अपना अगला कदम लेने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि अपना अगला कदम लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। ये पर्सन जल्द ही जो है कोई ना कोई एक्शन लेंगे, यानी कि ये पर्सन आपसे मुझे बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन को बातें करनी है। देखो क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। ये पर्सन ठीक वैसे है। देखना ये पर्सन जो है ना एकदम से प्यार से बात करना तो जो होता है ना कि एक प्यार से बातें करते हैं, ठीक है? प्यार से बातें करते हैं लेकिन एकदम अचानक से गुस्सा हो जाना, है ना? तो इस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन की। मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ जस्टिस करेंगे। आपके साथ जस्टिस करते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे। इस पर्सन को एहसास है कि हाँ ये गलत कर रहे हैं। इनको कुछ ना कुछ यूनिवर्स इंडिकेशंस दिखा रही हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे इनको दिख रहा है कि हाँ ये गलत हैं और इनको गलत नहीं करना है, गलत जो है चीज़ें, गलत रास्ते पे नहीं जाना है इनको। इनको क्लियर दिखना है, क्लियर जो है बात करनी है आपसे, ठीक? यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना क्लियर कट में आपसे बातें करेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस भी है आप दोनों के बीच में। तो ये पर्सन कुछ टाइम के बाद ये पर्सन खुद आपसे मिलने भी आएंगे और ये पर्सन खुद ही कहेंगे आपसे कि हाँ मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे, चलो कुछ बातें कर लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपसे बातें करेंगे और आपको आपसे दिल खोल के बातें करेंगे। ये मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी ये फेस कर रहे थे वो टाइम, जो भी तकलीफ़ हुई थी इनको, जो भी तकलीफ़ से गुज़र रहे थे ये पर्सन, उस चीज़ को जो है ना ये पर्सन फेस करके जो है आपको ये बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें थी और जिसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से ये बात नहीं कर रहे थे, है ना? यहाँ पे ये पर्सन मुझे इस सिचुएशन को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं आपके लिए, ठीक? क्लियर है यहाँ पे कि ये एक्शन लेंगे तो लेंगे, ठीक? ये मैं देखूंगी कि ये एक्शन लेंगे तो कमिटमेंट आपको देंगे या नहीं देंगे, ठीक है? ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे माइंड में आया कि ठीक है ये पर्सन मिलने आते हैं तो आते हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन कमिटमेंट देंगे कि नहीं, ठीक है? और कमिटमेंट देंगे तो मतलब कि कब तक आएंगे और कमिटमेंट कब तक देंगे, ठीक है? तो ये हम देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, कमिटमेंट देंगे ये पर्सन? ओके,
सो दिख तो रहा है कि हाँ कमिटमेंट देंगे, आपसे थोड़ा वक्त मांगेंगे, लेकिन ये पर्सन कमिटमेंट देंगे। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपनी फैमिली से बात करने के बारे में ये बोलेंगे कि हाँ फैमिली को जो है ना हम राज़ी कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम शादी कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मुझे ये पर्सन कमिटमेंट देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है बहुत ही रोमांटिक तरीके से आपके पास आएंगे मिलने, और गिफ्ट वगैरह भी लेकर के आएंगे। ठीक है, जिसको लेकर के मतलब कि कोई प्यारा सा गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट जो है ना ये पर्सन लेकर के आएंगे। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है, और इसके साथ दिख रहा है कि ये पर्सन कमिटमेंट के साथ साथ ये बताएंगे भी कि हाँ हम शादी कब तक करेंगे। ठीक है, तो कब तक आएंगे ये मिलने, ये मुझे बता दीजिए। बैठे अब तो कुछ है बोलना, ला 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 ला, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 3 डेज़ 3 वीक्स 3 मंथ डर लग सकते हैं इस पर्सन को, जो है आपको कमिटमेंट देने में, आपसे बात करने में, आपको क्लियरिटी देने में। ठीक है, 3 डेज़ 3 वीक्स 3 मंथ, ठीक है, इतना टाइम वेट कर लो, आपके पर्सन जो है ना आपको कमिटमेंट दे देंगे। ठीक, सो ये रही आज की रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।